हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 25 मई 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 75वें संस्करण का आयोजन स्थल कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है टोक्यो। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जिनेवा। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 75वें संस्करण का आयोजन स्थल कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जिनेवा। और थीम क्या थी? हेल्थ फॉर पीस, हेल्थ फॉर पीस, पीस फॉर हेल्थ, पीस फॉर हेल्थ। जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 75वां संस्करण हुआ है जिनेवा में, इसकी थीम थी हेल्थ फॉर पीस, पीस फॉर हेल्थ। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ ने, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है यूपी, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजस्थान। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कौन से राज्य सरकार ने लागू किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजस्थान ने। अब थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022-23 के राज्य के बजट में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की। इस योजना में साल में 100 दिन तक रोजगार मुहैया कराया जाएगा और 800 करोड़ रुपए का खर्च राज्य उठाएगा। 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी और शहरी निकाय सीमा के भीतर रहने वाले इस योजना के पात्र हैं। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितने दिन तक रोजगार मुहैया कराया जाएगा? तो साल में 100 दिन तक। इसके पात्र कौन है? तो 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी और शहरी निकाय सीमा के भीतर रहने वाले। नेक्स्ट आते हैं, टाइम पत्रिका की 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? गौतम अडानी, करुणा नंदी, खुर्रम परवेज, अनिल अंबानी। आपको यहाँ से सही आंसर चूज करना है। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो टाइम पत्रिका की 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। गौतम अडानी को, करुणा नंदी को, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, और खुर्रम परवेज को। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1, 2 और 3। और ये अलग अलग कैटेगरी में मिला है। तो गौतम अडानी को जो मिला है, ये मिला है टाइटन कैटेगरी में, टाइटन कैटेगरी में मिला है। और करुणा नंदी और खुर्रम परवेज को मिला है लीडर्स कैटेगरी में। नेक्स्ट आते हैं, किसने 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की पृष्ठभूमि में ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है आशा वर्कर ने, ऑप्शन बी है मनरेगा वर्कर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आशा वर्कर ने। ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 किसने प्राप्त किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आशा वर्कर ने। और 5 लोगों को मिला है, लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है। अब आशा वर्कर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आशा कार्यकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो हाशिए के समुदाय को भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली से जोड़ती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM ने पहली बार 2005 में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका स्थापित की थी। तो इस पूरे लाइन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल रहा है, क्या निकल रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने पहली बार कब आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका स्थापित की थी? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 2005 में। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अमेरिका। भारत ने अमेरिका के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसका मोटो क्या है? तो इस समझौते से कई क्षेत्रों में विकास वित्त संस्थान
डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से निवेश समर्थन में वृद्धि होगी। नेक्स्ट आते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर राज्य परिषद की सदस्य कौन नहीं होंगे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6 केंद्रीय मंत्री, ऑप्शन बी है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है राज्यपाल, ऑप्शन डी है विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। तो सही आंसर क्या होगा? तो देखो, इंटर स्टेट काउंसिल में ना 6 केंद्रीय मंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, और जहाँ पे विधायिका है यूटी में वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, और विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक होते हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं होते। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राज्यपाल। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, इंटर स्टेट काउंसिल न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, तो इसे डिटेल में देख लेते हैं। हाल ही में जारी एक अधिसूचना के अनुसार केंद्र ने अंतर राज्य परिषद का पुनर्गठन किया है। तो एक करंट अफेयर में बना हुआ है। अंतर राज्य परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इंटर स्टेट काउंसिल की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री करेंगे। इसमें 6 केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होंगे, और विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होंगे। जैसे किसी यूटी में विधायिका नहीं है तो वहाँ के प्रशासक इंटर स्टेट काउंसिल में शामिल होंगे, और 10 केंद्रीय मंत्री भी परिषद में अस्थायी रूप से आमंत्रित होंगे। पहले 4 होते थे शायद, तो अब कितने होंगे? तो सबसे पहले तो याद करो कि अध्यक्षता कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री करेंगे। इसमें 6 केंद्रीय मंत्री होंगे, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होंगे, और विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होंगे, और 10 केंद्रीय मंत्री भी परिषद में अस्थायी रूप से आमंत्रित होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अंतर राज्य परिषद की अस्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी का भी पुनर्गठन किया गया है, और गृह मंत्री इसके अस्थायी समिति के अध्यक्ष होंगे। गृह मंत्री कौन है? होम मिनिस्टर अमित शाह जी। अंतर राज्य परिषद की अस्थायी समिति का भी पुनर्गठन किया गया है, और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो गृह मंत्री अस्थायी समिति के अध्यक्ष होंगे। अच्छा, अंतर राज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल कौन से आर्टिकल में है? तो संविधान का अनुच्छेद 263 अंतर राज्य परिषद से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, आर्मी एविएशन कॉर्प्स की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अभिलाषा बराक, कैप्टन अभिलाषा बराक, ऑप्शन बी है ज्योति वर्मा, ऑप्शन सी है नेहा दुबे, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अभिलाषा बराक। आर्मी एविएशन कॉर्प्स की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अभिलाषा बराक। नेक्स्ट आते हैं, कौन से 2 देश बोंगो सागर अभ्यास करते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत और म्यांमार, ऑप्शन बी है भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत और नेपाल, ऑप्शन डी है भारत और संयुक्त अरब अमीरात। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत और बांग्लादेश। और इंडिया और बांग्लादेश की नेवी करती है। भारत और बांग्लादेश की नौसेनाएं पोर्ट मोंगला जो कि बांग्लादेश में है, बोंगो सागर अभ्यास कर रही है। तो यहाँ से याद क्या रखना है आपको? एक तो बोंगो सागर अभ्यास कौन से 2 देशों के बीच में होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। और कौन सी सेना करती है? तो नौसेना करती है। नेक्स्ट आते हैं, किस संगठन ने मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूनेस्को ने, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। बैंकों, एनबीएफसी और अन्य विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए गठित आरबीआई समिति के प्रमुख कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एमडी पात्रा, ऑप्शन बी है बीपी कानूनगो, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बीपी कानूनगो। बैंकों, एनबीएफसी और अन्य विनियमित संस्थाओं में
ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए गठित आरबीआई समिति के प्रमुख कौन है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बीपी कानून को। तो ये तो था हमारा 25 मई 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।